जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। इसी तरह से जीएसटी के अंदर एक लेजर है जिसका नाम है आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। यह क्या है, इसके अंदर कौन कौन से डिटेल्स आती है और आरसीएम का मतलब क्या होता है, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज आरसीएम। आरसीएम का मतलब क्या होता है। सर आरसीएम का फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली जब हम कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हैं, सप्लाई दो तरीके से होती है। एक होती है सर एफसीएम और दूसरी होती है आरसीएम। अब एफसीएम और आरसीएम के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले उसको कवर करते हैं, फिर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन को गुड सप्लाई किया। मैंने सप्लाई किया सर, ये मैं हूं ए और मैंने सप्लाई किया बी को। अब मैं क्या करूंगा कि मैं उस पर जीएसटी चार्ज करूंगा और उस पर्सन से मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा। क्लियर है। और ये वाला जो जीएसटी मैं उससे जो कलेक्ट करूंगा ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। सिंपल बात समझ में आ रही है। यानी कि सर जो रिसिपेंट है, जो गुड्स रिसीव कर रहा है, वो जीएसटी का अल्टीमेटली मैं जीएसटी कलेक्ट किससे कर रहा हूं, सामने वाली पार्टी से, यानी कि बी से मैं जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं। लेकिन ये बी है वो जीएसटी का पेमेंट किसको कर रहा है, मुझे कर रहा है, और मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट को पे करूंगा। दैट मीन्स कि मैंने सर उससे पैसा लिया जीएसटी का और मैंने गवर्नमेंट को दिया। ये गवर्नमेंट को मुझे एज ए मीडिएटर बना के रखा हुआ है कि मैं सामने वाली पार्टी से कलेक्ट करूं टैक्स और मैं गवर्नमेंट को पे करूं। दैट्स कॉल्ड एफसीएम, फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म। यहां पर क्या होता है सर, रिसिपेंट की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है। रिसिपेंट एक बार उसने सप्लायर्स को पेमेंट कर दिया, इसका मतलब वो फ्री हो गया। लेकिन अब बात करते हैं सर आरसीएम की। आरसीएम के अंदर क्या होता है कि सप्लायर्स क्या करता है, उस पर्सन को या गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता है, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विस का ही पैसा लेता है, जीएसटी का नहीं लेता। यानी कि ये जीएसटी चार्ज करके उसको इनवॉइस नहीं देता है, ये सिर्फ गुड्स की वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने एक जीटीए की सर्विस प्रोवाइड की, किसकी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की उसने सर्विस दी। किसको दी सर, बी को। कितने की दी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीस की। लेकिन ये क्या करेगा, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ये जो 1 लाख रुपीस है ये सिंपल उसका अमाउंट है, उसकी सर्विस का अमाउंट है। लेकिन सर गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि सर आपने कोई भी सप्लाई की और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिले, चाहे वो रिसिपेंट दे या फिर सप्लायर दे, दोनों में से किसी एक को तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, सप्लायर उससे फ्री हो जाता है। जब एफसीएम यानी कि प्रीवियस में हम जो नॉर्मल केसेस की बात कर रहे थे उसमें रिसिपेंट फ्री हो रहा था, लेकिन आरसीएम के अंदर क्या होता है कि जो सप्लायर से वो फ्री हो जाता है। मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने सर्विस दे दी भाई आपको, अब आप जानो आपको टैक्स पे करना है कि नहीं करना है। तब बी क्या करता है, उस पर यानी कि 1 लाख पर फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज 5% के हिसाब से जीएसटी पे करना है, तो बी किसको करता है, सीधे गवर्नमेंट को करता है। पहले केसेस में क्या होता था, ये उसको टैक्स पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन रिवर्स यानी कि आरसीएम में क्या होता है, बी रिसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। अब सिर्फ एफसीएम के अंदर भी अगर हम कोई भी टैक्स पे करते थे, हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे। तो इसी तरह से आरसीएम के अंदर भी अगर हम कोई भी टैक्स पे करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया है, जहां पर रिवर्स आईटीसी रिवर्स एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो अब ये क्या करेगा सर, पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। अब यहां पर एक स्टेटमेंट आपके जीएसटी पोर्टल पर आया है कि सर आपने आपके जीएसटीआर 1, ध्यान से समझना, जीएसटीआर 1 के अंदर हम एक लाइबिलिटी शो करते हैं कि मुझे आरसीएम के थ्रू कितनी टैक्स पे करना है। वो कहां पे शो करते हैं हम, जीएसटीआर 1 के अंदर। और जो जीएसटीआर 1 के अंदर हम लाइबिलिटी शो करते हैं वही लाइबिलिटी हमारे जीएसटीआर 3B में आती है। और 3B के अंदर हमको उस लाइबिलिटी का कैश में पेमेंट करना होता है। क्या करना होता है सर,
कैश में पेमेंट करना होता है, उसके सामने आप किसी भी गुड्स या सर्विस की आईटीसी को एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो भी आप कैश में पेमेंट करते हो तुरंत उस आईटीसी उस रिटर्न के अंदर ले लेते हो। तो अब ये जो स्टेटमेंट आया आपका आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट, ये क्या कहता है कि सर आपने जितनी भी आपने लायबिलिटी यानी कि जितना भी आपने आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया है उतनी ही आईटीसी आपको लेनी है। तो आपने कितनी जीएसटीआर 1 के अंदर लायबिलिटी आपने दिखाई है और जीएसटीआर 3B के अंदर आपने कितनी आईटीसी ली है, ये एक स्टेटमेंट के अंदर ये पूरा डेटा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। अब सर अभी अभी जीएसटी पोर्टल पर एक नई एडवाइजरी आई थी आरसीएम को लेकर भी, जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप प्रीवियस में जाके देख सकते हैं उसको। उसमें यह बताया कि सर अगर आपने जितनी भी जीएसटीआर 1 के अंदर जो लायबिलिटी शो की है उससे ज्यादा अगर आपने आईटीसी क्लेम कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दिखाया कि मेरे जीएसटीआर 1 के अंदर मुझे 5000 रुपीज की आईटीसी पे करनी है लेकिन मैं क्लेम कर रहा हूं 7000 रुपीज, तो अब आपका ये जो लेजर है ये माइनस में 2000 रुपीज मुझे शो करेगा क्योंकि मेरी लायबिलिटी 5000 थी लेकिन मैं क्लेम ज्यादा कर रहा हूं कि 5000 जितनी लायबिलिटी उतना ही मैं कैश पे करूंगा लेकिन मैं क्लेम कितना कर रहा हूं जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी 7000, तो 2000 रुपीज मेरी जो आईटीसी है नेगेटिव में जाएगी। और जब मेरी आईटीसी नेगेटिव में जाएगी तब जीएसटी पोर्टल आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने नहीं देगा जब तक आप उस लेजर को या तो सेट ऑफ करते हो या फिर आप उसका पेमेंट कर देते हो। अल्टीमेटली या तो वहां पर जीरो होना चाहिए, माइनस में वो लेजर नहीं होने चाहिए। इसी तरह से हमने बात की थी रिवर्सल के केसेस में भी सेम टू सेम सिचुएशन होती है कि हम आईटीसी कितनी रिवर्स कर रहे हैं और हम रीक्लेम ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां पर भी बैलेंस नेगेटिव में आता था। क्लियर हो रहा है आपको यहां पर पॉइंट? इजीली समझ में आ रही है चीजें? देखो जीएसटी ऐसे तो देखा जाए तो बहुत ही इजी है लेकिन नहीं समझ में आया तो कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन मैं यहां पर आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल सा मतलब है कि आईटीसी की मेरी लायबिलिटी मतलब आरसीएम की मेरी लायबिलिटी कितनी मैंने जीएसटीआर 1 के अंदर शो की, जितनी लायबिलिटी मैंने शो की उतना ही मैं जीएसटीआर 3B के अंदर पेमेंट करूंगा कैश में, और फिर मैं उस आईटीसी का क्या करूंगा, सॉरी आरसीएम का मैं उसका आईटीसी ले लूंगा। लेकिन जितनी मेरी ली थी उतनी ही आईटीसी लूंगा ना, ज्यादा तो नहीं लूंगा। अगर ज्यादा ली तो बैलेंस नेगेटिव उस लेजर का, और बैलेंस नेगेटिव जीएसटीआर 3B फाइल नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक पॉइंट? अब सर किस किस केसेस में आपको आरसीएम पे करना होता है, ये बहुत ही लंबी लिस्ट है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको आसान तरीके से जितनी भी लायबिलिटी जहां पर आपको आरसीएम के जितनी भी सर्विसेज या गुड्स है जहां पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मुझे कमेंट में पूछोगे कि सर इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना लो तो मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा। क्लियर? तो आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है? आपको इजीली समझ में आ रहा है? इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं? प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट है। क्योंकि मुझे ये पता चलता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे जीएस मतलब यूट्यूब पर जो मुझे देख रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से वो मेरा जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे आपसे जुड़ना है, आप मुझसे जुड़िए, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, और आप और हम मिलकर अपनी ये जो जर्नी है जीएसटी अकाउंट और टैक्सेशन की, इस जर्नी को और भी स्मूथ करते हैं। तो इजी तरीके से मैं आपको यहां पर हर चीज को समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी हर चीज को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको जिस तरह से चीजों को इजी वे में एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो आपको किसी भी अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला। तो आई होप कि आज के लेक्चर्स में आपको यह समझ में आ गया कि सर व्हाट इज आरसीएम लायबिलिटी एंड व्हाट इज आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट और व्हाट इज आरसीएम। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर बटन दबा दो यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।